प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं आज आपसे सिर्फ थोड़े ही शब्दों में, आपका ज़्यादा समय लेने वाला नहीं, आने वाले सप्ताह में किसी भी प्रकार से कोई भी प्याज में मंदी नहीं है। आप किसी भी व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या पेपर की कटिंग के द्वारा या फिर टीवी मीडिया के माध्यम से जो खबरें फैलाई जा रही है उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करें। सिर्फ अपने प्याज पर और अपने काम पर ध्यान दें, अपने प्याज को सुरक्षित रखें। जिन किसान मित्रों का प्याज सड़न की शिकायत से ख़राब हो रहा है उन किसानों को सिर्फ मंडियों में जाना है। जिन किसानों का प्याज अच्छा है वह भी रुकें, रोक कर रखें, क्योंकि आने वाले समय में प्याज के बाज़ार में बहुत अच्छी तेज़ी आप लोगों को दिखने वाली है। इसलिए घबराएं नहीं, किसी भी प्रकार से किसी के बहकावे में ना आए। अपने प्याज को सुरक्षित ढंग से रखें और अच्छा भाव लें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छी पोजीशन प्याज की बनेगी। मैं तो यूँ कहता हूँ कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार में प्याज में अच्छी तेज़ी 5 से 10 रुपए की तेज़ी हम लोगों को देखने को मिलेगी। इसका एक प्रमुख कारण है कि साउथ में बहुत अच्छी डिमांड है, उत्तर में बहुत अच्छी डिमांड है, बिहार में, उत्तराखंड में, उत्तरांचल में, सभी दूर जहाँ पर भी एमपी का प्याज जाता है वहाँ पर बहुत अच्छी डिमांड है। महाराष्ट्र का प्याज अधिकतर साउथ में जा रहा है तो वहाँ पर भी अच्छी डिमांड है। दिल्ली में भी बहुत अच्छी खासी डिमांड प्याज में है। इसलिए प्याज का बाज़ार किसी प्रकार से कोई कम नहीं होगा। प्याज के बाज़ार में हाँ 1 से 2 रुपये, 4 रुपये ऊपर नीचे होता रहेगा। उससे किसी प्रकार से कोई घबराने वाली बात नहीं है। डटे रहे मैदान में, अपना प्याज अपना भाव तय करें, नाफेड को प्याज ना दें। नाफेड को यदि भारत सरकार खत्म करती है, नाफेड को यदि एनसीसीएफ को यदि भारत सरकार प्याज से खत्म करती है तो किसानों का उज्जवल भविष्य होने वाला है। नाफेड ने हमेशा से, नाफेड बना क्यों था इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि नाफेड इसलिए बना था कि इससे किसानों को फ़ायदा हो। नाफेड के द्वारा सरकार 5.5 लाख टन प्याज खरीदेगी। नाफेड को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। एमपी के किसानों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में भी प्याज उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिगोले साहब ने भी एक वीडियो जारी कर सभी किसानों से अपील की है कि आप नाफेड को अपना प्याज ना बेचें। हमारा प्याज हमारा दाम, प्याज हम पैदा कर रहे हैं तो दाम भी हम लोग ही तय करेंगे। 30 रुपये किलो में भी किसानों को सिर्फ उसकी लागत मूल्य से 10% प्रॉफिट ही निकल रहा है। इसीलिए नाफेड को किसी भी प्रकार से हम लोगों को प्याज नहीं देना है। जहां पर भी नाफेड खरीदारी करे उसे बिल्कुल भी प्याज नहीं देना है। मंडी समिति में जाकर ही अपने प्याज को बेचना है। तो किसान भाइयों, नाफेड को यदि सबक सिखाना है, नाफेड को यदि ख़त्म करवाना है तो नाफेड को बिल्कुल भी प्याज नहीं देना चाहिए। अभी अखबारों की सुर्खियां बन रही है कि नाफेड ने, सरकार ने 72,000 टन प्याज का स्टॉक किया है और इस समय में पिछले साल भी इतना ही स्टॉक किया था। यह सिर्फ एक जुमला है, किसी भी प्रकार से नाफेड के पास में इतना प्याज नहीं है। जब किसानों का प्याज बहुत ही सुरक्षित ढंग से घर में रखा हुआ था उसके बाद भी वह सड़ रहा है तो नाफेड की स्थिति आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से नाफेड का भी प्याज डैमेज हो रहा है। सिर्फ नाफेड अपनी साख बचाने के लिए, सरकार सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए यह बातें पेपर और टीवी टेलीविज़न के माध्यम से कर रही है। किसी भी प्रकार से कोई भी किसान घबराए नहीं, क्योंकि सरकार चाह रही है कि जैसे तैसे हो 21, 22 और 25 रुपये में नाफेड के पास पर्याप्त स्टॉक हो जाए, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर प्याज मुहैया कराया जा सके। यदि बाज़ार में कीमत 40 से 50 रुपये किलो थोक में होती है तो किसान मित्रों, सरकार पक्के में बाज़ार में कम कीमत पर प्याज उपलब्ध करवाएगी। इससे किसी भी किसान को डरना नहीं है। सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि हम लोगों को नाफेड को प्याज नहीं देना है। नाफेड को प्याज यदि नहीं दिया, एमपी में भी कुछ क्षेत्रों में नाफेड खरीदी करता है, बाकी हमारे क्षेत्र में तो नाफेड की खरीदी होती नहीं है। लेकिन इंदौर साइड,
नाफेड खरीदी करता है तो नाफेड को किसान मित्रों को प्याज बिल्कुल नहीं देना है, मंडी समिति में जाकर ही अपने प्याज को बेचना है। क्योंकि महाराष्ट्र में किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन चला रखा है कि नाफेड को यदि खत्म किया तो हम लोगों को हमेशा फ़ायदा होगा, हम किसानों को हमेशा फ़ायदा होगा, प्याज उत्पादक किसानों को फ़ायदा होगा। इसलिए नाफेड को ख़त्म करवाने के लिए उसको प्याज ना दें और उसका विरोध करते रहें। एमपी के किसानों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी आइए आगे, और जिस प्रकार से महाराष्ट्र के किसानों ने सरकार को सबक सिखाया है उसी प्रकार से हम लोग भी जब तक सड़क पर नहीं आएंगे तब तक सरकार हम लोगों की सुनने वाली नहीं है, उसको सबक सिखाना जरूरी है। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय किसान, जय जवान, जय बलराम।